नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। भारत ने एलएसी में चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये जो तस्वीरें हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया ने देखी है, लेकिन फिर भी भारत में चीन को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन तमाम सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार किया है। एस जयशंकर ने दरअसल चीन से सीमा विवाद के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। एस जयशंकर ने कहा है कि एलएसी पर आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी सेना की तैनाती की गई है और इस सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही भेजा है, ना कि राहुल गांधी ने। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में जब एस जयशंकर से पूछा गया कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं, इस पर जयशंकर ने कहा कि चाइना, मैं चीन का नाम ले रहा हूं। जयशंकर ने साफ कहा कि अगर हम डरते हैं तो एलएसी पर भारतीय सेना को किसने भेजा? राहुल गांधी ने उन्हें नहीं भेजा है, बल्कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें भेजा है। एस जयशंकर ने आगे कहा कि चीन सीमा पर आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी सेना की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि मैं चीन का नाम लेता हूं और देखिए, मैं चीन का नाम ले रहा हूं। तो चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि एलएसी पर भारत की सेना कितनी मजबूत हुई है। If we were being accommodative, who sent the Indian army to the LAC? Rahul Gandhi didn't send them. Narendra Modi sent them. We have today the largest peacetime deployment in our history on the China border. And please notice, I said China, C-H-I-N-A. There is a phrase, war by other means. There is also, think of it, this is politics by another means. Why suddenly, there's a surge of reports and, attention and views. I mean, were some of these things not happening earlier? You had to make a documentary. Many things happened in Delhi in 1984. Why didn't we see a documentary on that? You think the timing is accidental? I mean, let me tell you one thing. I don't know if election season has started in India and Delhi or not, but for sure it has started in London and New York. तो एलएसी पर जो भारत की सेना तैनात की गई है, उसी को लेकर जो कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल या निशान खड़े करती है, उसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अब अपनी तरफ से स्थिति साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एलएसी पर सेना नहीं भेजी है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजी है। एस जयशंकर ने कहा कि एलएसी पर आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी सेना की तैनाती की गई है और इस सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा है, ना कि राहुल गांधी ने भेजा है। वहीं एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में जब एस जयशंकर से सवाल किया गया कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप और पीएम मोदी चीन का नाम लेने से डरते हैं, तो इस पर भी एस जयशंकर रुके नहीं। उन्होंने कहा कि चाइना, मैं चीन का नाम ले रहा हूं। एस जयशंकर ने कहा कि अगर हम डरते हैं तो एलएसी पर भारतीय सेना को भेजा किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा, राहुल गांधी ने उन्हें वहां नहीं भेजा। तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को सेना के मुद्दे पर घेरने का काम करता है, तमाम तरह के कांग्रेस सवाल उठाती है और सेना को लेकर भी सवाल कांग्रेस उठाती है, तैनाती को लेकर भी, एलएसी की तैनाती को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठाती है। तो उन तमाम आरोपों पर एस जयशंकर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ये जो आरोप लगा रही है वो किस बुनियाद के आधार पर लगा रही है। आज जो सेना, जो भारतीय सेना एलएसी पर तैनात की गई है, वो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में सेना तैनात की गई है और तमाम तकनीकी और तमाम चीजों से लैस वो सेना है, आधुनिकता से लैस वो सेना है। और इस सेना को जो तैनाती दी गई है वो प्रधानमंत्री ने दी है, ना कि राहुल गांधी ने। तो राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि चीन का नाम लेने से सरकार डरती है। राहुल के चीन से डरने वाले बयान पर ही एस जयशंकर का यह पलटवार, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का काम करते हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी, प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ रहे हैं और जैसे ही आगे मेहमान जुड़ेंगे आप सभी का तारुफ उनसे करवा दूंगी। लेकिन अवधेश उपाध्याय जी, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार सरकार को घेरते आए हैं शुरुआत से ही कि भाई चीन से आप लोग डरते हैं, चीन का नाम तक लेने से आप लोग डरते हैं। एस जयशंकर ने भी ये साफ कर दिया है कि नहीं, डरता कोई नहीं है। अब ये जो सेना एलएसी पर तैनात की गई है वो प्रधानमंत्री ने की है, ना कि राहुल गांधी ने।
निशा जी, राहुल गांधी जी ने जो भ्रमण किया है देश का, वो भ्रमण करते करते जो है उनका जो दिमाग है वो भी भ्रमित है, और जो भ्रमित दिमाग उनका है वो देश को भ्रमित करने का काम कर रहा है। जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, बचकाने हरकतें जो कर रहे हैं, उसे ये सिद्ध होता है कि इनका जो दिमाग है पूरी तरह से भ्रमित है, खुद भी भ्रमित है और लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। एक बात बताइए, इन्होंने एक बात कही, अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा जो अभी पीछे जो तवांग में जो सेना का जो वो हुआ था, युद्ध हुआ था, किस तरह से चीनी सैनिकों को मार के भगाया हमारे देश की सेना ने। लेकिन और वो वीडियो देखो सब जगह वायरल हुई, उसके बाद भी ये कहते हैं कि नहीं नहीं चीन के सैनिक अंदर घुस आए, चीन के सैनिकों ने हमारी सेना मारी। तो देखिए इनकी तो बुद्धि पूरी तरह से हो गई है भ्रष्ट। इनको यही नहीं पता कि मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना। ये देखो ये सारे बहाने हैं, असलियत में क्या है, इनका निशाना मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो केंद्र में चल रही है, जो राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्र की 130 करोड़ की जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके चलते देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला अब आज की तारीख में कोई है नहीं, और जो पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। इसलिए इन्हें दिक्कत है और कोई दूसरी दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा अवधेश जी, क्या एस जयशंकर ने जो जवाब दिया है वो काफी है कांग्रेस को? अब समझ में आ जाएगा क्या कांग्रेस को? देखिए कांग्रेस तो, अब कांग्रेस के बारे में क्या कहा जाए, इनका तो जो थोड़ी बहुत जो जमीन बची हुई है राजनीतिक, उसको बचाने के लिए ये जो काम कर रहे हैं, ये केवल मोदी सरकार को घेरने का काम करते हैं, लेकिन बेचारे खुद ही पट हो जाते हैं, दूसरों को चित करने के चक्कर में खुद ही पट हो जाते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो कभी कहते हैं कि सेना हमारी खराब है, कभी इनके पास मुद्दा नहीं होता तो बेरोजगारी की बात करते हैं, कभी इनके पास मुद्दा नहीं होता तो अडानी अंबानी की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा अभी संसद में कितना बड़ा हंगामा किया, जब इनसे सबूत मांगे गए राहुल गांधी जी से तो सबूत नहीं दे पाए, क्योंकि सारी बातें झूठ है, झूठ का कोई आधार नहीं होता है। केवल झूठ बोलकर देश को भ्रमित करके अपनी जो छोटी मोटी राजनीति बची हुई है उसको चलाने में अपने राहुल गांधी बिल्कुल तैयार है। और लेकिन राहुल गांधी बार बार क्यों कहते हैं कि भाई जो बीजेपी है या केंद्र सरकार है वो चाइना से बहुत डरती है, चाइना का नाम लेने से बहुत डरती है, ऐसा क्यों क्या कहते हैं राहुल गांधी बार बार? देखिए मनीषा जी, कौन डरता है चीन से और कौन नहीं डरता, किसके रिश्ते हैं, कौन नेपाल में जाके चीन के दूध के साथ मिलकर आता है। आपने देखा होगा 22 जुलाई 2022 को जो इनका फोटो वीडियो वायरल हुई थी राहुल गांधी जी की, जो नेपाल में एक क्लब में चीनी राजदूत के साथ उनको झप्पी दे रहे हैं प्यार की। किसने नहीं देखा वो देश में, सबने देखा किस तरह से 1962 की लड़ाई में कांग्रेस की सरकार थी उस समय, किस समय चाइना ने हमारे देश की जमीन हथिया ली, सैकड़ों एकड़ जमीन उसके पास थी। आज की तारीख में चाइना की हिम्मत नहीं देश में घुसने की, और अगर आते भी है तो उल्टे पैर लौट के भागती है, दौड़ा दौड़ा कर मारती है हमारे देश की सेना। आज की तारीख में इतनी मजबूत है हमारे देश की सेना, उसके मारे होश उड़ते हैं चीन के। घुसने से पहले भी, भारत में घुसने से पहले 100 बार सोचता होगा। और अच्छा लेकिन हाँ अवधेश जी, लेकिन अब सच्चाई क्या है? क्या वहां पर हमारी जो सेना की तैनाती की गई है एलएसी पर, यानी अब वो पूरी आधुनिकता से लैस है, कोई कमी नहीं है और भारी संख्या में तैनाती की गई है? देखिए जब से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सत्ता आई है, तब से देश में जो देश की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, वो दो ही है, एक किसान और जवान, और दोनों ही मोदी सरकार में मजबूत हुए हैं। तो इस आज की तारीख में अगर देखा जाए तो हमारी सेना के मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता, और सबके होश उड़े हुए हैं पूरी तरह से। चीन का तो ये समझिए कि घुसने से पहले भी 100 बार सोचता होगा कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तवांग में किस तरह से मार मार के भगाई चीन की सेना, पूरे देश ने देखा, विश्व ने देखा, पूरे देश तो छोड़ो पूरे विश्व ने देखा, और विश्व पटल पर हमारी भारतीय सेना की सराहना हुई। लेकिन वही कांग्रेसी नेताओं की आंखें, भैया पता नहीं कौन सा मोतिया बिंद इनकी आंखों में हो गया है मनीषा जी, इन्हें कभी भी राष्ट्र हित की चीजें नहीं दिखाई देती, इन्हें कभी भी अच्छी चीज दिखाई नहीं देती है। कभी कहेंगे भारतीय सेना जो है गुंडे हैं, और जो पत्थर मारने वाले हैं वो भटके हुए नौजवान हैं। ठीक है, तो इनकी जो बयानबाजी है उससे ये लगता है कि इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, इनको कोई देश से मतलब नहीं है, न देश की जनता से मतलब है। इनको जो है आदत पड़ी हुई है पुरानी, जो उन्होंने लूट खसोट की थी, उसी तरह से किसी तरह से सत्ता पाना चाहते हैं। लेकिन अब ये होने वाला है नहीं।
देश की जनता बखूबी जानती है कौन उनके साथ राजनीति करता है और कौन उनका विकास कर रहा है। और एलएसी पर जो इस वक्त स्थिति है, जिस तरीके से डटकर मुकाबला हमारे सैनिक कर रहे हैं, जिस तरीके से चीनी सैनिकों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं, और ना केवल अब देखिए, क्योंकि भारी संख्या में जब चीनी सैनिक कोशिश भी करते हैं तो अब वो डरते हैं कि पहले वो सोचते हैं कि भारतीय या सुरक्षा से जुड़े जब मुद्दे होते हैं तो विदेश के पटल पर कम से कम, अब जब वैश्विक मंच पर आप पहुंचते हैं तो वहां पर कम से कम आपको एकजुटता दिखानी चाहिए। ये चीज तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को भी समझने की जरूरत है ना सर। बिल्कुल सही बात है मनीषा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने ये। लेकिन कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आपके यहाँ बैठा हो, शायद इसमें डिबेट में है, उससे ये बात पूछिएगा कि हर वो बात इन्हें क्यों बुरी लगती है जो देश हित की होती है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया गया तब इनके पूरे रोंगटे खड़े हो गए, भाई पीएफआई क्यों बंद कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को सजा दी जा रही है। जबकि पीएफआई के सदस्यों को रंगे हाथों पकड़ा गया कि उनका जो है देश विरोधी गतिविधियों में हाथ था। ठीक है, कश्मीर में आप देखिए, जब कश्मीर में जब पत्थरबाजी करते थे उनको कहते थे भटका हुआ नौजवान, हमारे देश की सेना को कहते थे गुंडा, वो भी तो कांग्रेस के नेता थे। तो ये जो लोग हैं, ये मेरी बात समझ नहीं आती कि ये इनका रिश्ता ऐसा क्या है देश विरोधी लोगों के साथ, जो देश के साथ गद्दारी करते हैं उनके साथ, कि हमेशा देश हित की बात में ये अड़ंगा डालते हैं। कोई राष्ट्र हित की बात होती है उनको बुरी लगती है। ये तो कांग्रेस का प्रवक्ता अच्छी तरह से बता पाएगा आपको। लेकिन अवधेश जी, जब सेना की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो वो देश की बात है, देश के सम्मान की बात है। अगर सेना की तैनाती एलएसी पर हुई है तो इसमें कोई भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ना इसमें बीजेपी आनी चाहिए, या तो कांग्रेस भी सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी होता यही है ना कि क्रेडिट तो आप भी उतना ही ले रहे हैं। एस जयशंकर ये कह रहे हैं एक इंटरव्यू में कि वो प्रधानमंत्री ने भेजी है, ना कि राहुल गांधी ने वो सेना भेजी है। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपसे सवाल पूछेगा तो उसका तो जवाब दिया जाएगा। हाँ। तो जो हमारे माननीय जयशंकर जी हैं, उन्होंने जो जवाब दिया है वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया है। उनको ये समझनी चाहिए। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं मनीषा जी जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, उनको रखना भी कॉन्फिडेंशियल चाहिए कि ताकि किसी और को पता ना चले, पूरे दूसरे देश को। ये चाहते हैं कि सार्वजनिक रूप से इनको बताया जाए कि कौन है वहां पर, क्या हो रहा है, ताकि ये जो बातें हैं चीन तक पहुंच जाएं। भाई राहुल गांधी को कैसे पता लगता है कि चीन युद्ध करने वाला है, चीन युद्ध करने वाला है? कुछ ना कुछ तो इनके अपनी एजेंसी होंगी जो इनको बताती रहती है, कुछ तो इनके संबंध होंगे चीन के साथ। 2022 में नेपाल के क्लब में चीनी दूध के साथ ये कानाफूसी करते पाए गए। भाई वो वीडियो भी वायरल हुई, वो झूठी वीडियो तो नहीं थी। तो इनको क्या दिक्कत होती है? अच्छा अवधेश जी, यानी कि अब ये मान लिया जाए कि एलएसी पर इस वक्त की जो सच्चाई है वो यही है कि भारतीय सेना डटकर वहां पर मुकाबला कर रही है और वहां पर चीनी सैनिकों को खदेड़ने का काम लगातार भारतीय सैनिक कर रहे हैं। यही सच्चाई है। बिल्कुल कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व जानता भी अच्छी तरह से कि अब ये जो देश है, भारत जो देश है, इस समय ये नया भारतवर्ष है जो मोदी द्वारा निर्मित किया गया है। ये नेहरू जी वाला भारत नहीं है जो आकर अपना कब्जा लोगे भारत की जमीन को। यदि आपने भारत की तरफ देखा भी तो आंखें नोट ली जाएंगी। ऐसी सेना है हमारी देश की आज की तारीख में। लेकिन अगर इस पर राजनीति होगी तो वो तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है ना अवधेश जी। राजनीति होनी नहीं चाहिए। हाँ। जो देश हित के मुद्दे होते हैं उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो देश हित के हैं, राष्ट्र हित के काम है। हाँ। यदि आप उनमें राजनीति करते हो। अच्छा, एस जयशंकर ने ये जो बातें कही हैं अपने इंटरव्यू में अवधेश जी, क्या ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा संदेश गया होगा? देखिए, कांग्रेस का तो मैं क्या बताऊं आपको, कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो आप पूछिए, है नहीं है इसमें डिबेट में। ठीक है अवधेश जी। हाँ, आपके जो तमाम सवाल हैं कांग्रेस से, अब वो मैं मुन्ना खान जी, क्योंकि नेता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। मुन्ना जी, बहुत स्वागत आपका जनता तत्व टीवी पर। लेकिन अवधेश उपाध्याय जी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई डोकलाम को लेकर आप लोग सवाल करते हैं, तवांग पर आप सवाल उठाते हैं, सैनिकों को लेकर आप सवाल करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि चाइना से बहुत डर लगता है सरकार को। तो अवधेश उपाध्याय जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की आंखों में कौन सा मोतियाबिंद हो गया है कि उनको ये नजर ही नहीं आ रहा है कि कितना बदल रही हैं चीजें, कितनी बदल रही है एलएसी पर जो स्थिति है वो। नहीं, कांग्रेस के आंखों में मोतियाबिंद नहीं हुआ। दरअसल ये है, थोड़ी समझने की बात है
पूरे देश के अंदर जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको मोतियाबिंद हुआ है। मोतियाबिंद तो नहीं हुआ है, क्योंकि मोतियाबिंद का तो इलाज है, लेकिन मोतियाबिंद का इलाज नहीं है। जिस तरीके से आज उसे सीमा पे जो असुरक्षा महसूस हो रही है, जिस तरीके से 20 जवान हमारे शहीद हुए चाइना के द्वारा, और चाइना वहां पे गांव के गांव बसा रहा है, और मोदी जी एक शब्द कहने को तैयार नहीं है। तो इसी को कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद नहीं है, मोतियाबिंद का तो इलाज है, मोतियाबिंद का इलाज हो जाता है, लेकिन मोतियाबिंद का इलाज नहीं हो जाता। 2014 के बाद चीन के द्वारा 630 बार घुसपैठ करने की कोशिश हुई और 34 बार वो कामयाब हुए। अब ये बताए बीजेपी के प्रवक्ता, क्या बीजेपी के शासनकाल में सीमा सुरक्षा जो वो सशक्त हुई है या कई सीमा तो सुरक्षा क्या में तेजी भारत लगी के है? सैनिक उन्हें खदेड़ने का काम नहीं करते हैं? आपको ये नजर नहीं आता मुन्ना जी? कांग्रेस को ये नहीं दिखता है क्या कि तवांग पर, डोकलाम पर जब भी घुसपैठ की कोशिश होती है तो चलिए घुसपैठ को दरकिनार किया जाए, लेकिन फिर खदेड़ने का काम भी तो होता है ना, जवाब भी तो दिया जाता है ना सैनिकों की तरफ से। सवाल ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर मजबूती के साथ चीन को कहे कि क्या वजह है कि चीन की सेना बार बार सीमा सुरक्षा में सेंध करने की कोशिश करती है, तो एक बार समझ में आएगी चीन के राष्ट्रपति को भी, प्रधानमंत्री को भी और देशवासियों को भी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते, और यही प्रधानमंत्री लच्छेदार भाषण देते थे। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि मैं एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा। तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 20 जवान जो हमारे शहीद हुए गलवान घाटी में, क्या उसके 200 सर आ गए? क्या आपने चाइना को लाल आंख दिखा दी? क्या चाइना जो गांव बसा रहा है वो अतिक्रमण हट गया? क्या उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोई शब्द, एक शब्द भी कहा? नहीं कहा। पता नहीं क्या वजह, क्यों डरते हैं। लेकिन लच्छेदार भाषण में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पाकिस्तान को भी कहते थे कि एक सर के बदले 10 सर लाऊंगा, चीन को कहते थे मैं लाल आंखें दिखाऊंगा। तो आज न 56 इंच का सीना दिख रहा, न आज लाल आंख दिख रहा है, न आज एक सर के बदले 10 सर दिख रहा है। जिस तरीके से हमारे देश के चारों तरफ जो देश है उसकी नीयत और नीति ठीक नहीं है। अभी नहीं, आजादी के बाद से ही भारत ने कई युद्ध झेले हैं, चाहे 62 का हो, 65 का हो, 71 का हो, चाहे 98 में कारगिल का हो, तो युद्ध झेले हैं। तो इस हिसाब से अगर देश के प्रधानमंत्री और उनमें आपने स्थिति भी देखी होगी, 62 वाला, 70 वाला, आपने स्थिति भी देखी होगी उस वक्त। स्थिति देखी थी 70 में हमने 2 टुकड़े किए पाकिस्तान के, 65 में हमने उसे धूल चटाने का काम किया, 62 में थोड़ी सी कमियां रह गई थी क्योंकि देश उस टाइम संपन्न नहीं था। क्योंकि आजादी के बाद जो कांग्रेस ने सत्ता संभाली तो देश एक नींबू के तरह निचोड़ा हुआ देश मिला। हमने देश में सारी संस्थाएं खड़ी की, फौज इकट्ठे किए, हथियारें जमा की, एम्स बनाए, हॉस्पिटल बनाए, रोड बनाए, सारी सुख सुविधाएं से लेस। 2014 के बाद छाती पीटने वाले लोग कहते हैं कि देश में तो 2014 के बाद ही आजादी आई है। अरे मित्रों, पहले ये तो देखें आजादी नहीं है, लेकिन लेकिन एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलएसी पर सैनिक तैनात किए, राहुल गांधी ने थोड़ी ना किए। नहीं, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो एलएसी पर तो सेना तैनाती करने का इनका काम है, लेकिन मजबूती से नहीं करने की वजह से आज विपक्ष कह रहा है। आज हमारे दूरदर्शी नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार यही तो कह रहे हैं कि क्या वजह है कि चीन बार बार आपको लाल आंखें दिखा रहा है और आप। ठीक है अवधेश जी, हाँ अवधेश जी जवाब दीजिएंगे। देखिए मनीषा जी, ये बार बार ये कह रहे हैं दूरदर्शी, तो ये कौन से दूरदर्शी है, उनको पहले ही पता लग जाता है कि चीन युद्ध करने वाला है। अच्छा, पिछले साल 2022 में 8 जुलाई को राहुल गांधी नेपाल में एक क्लब में चीनी दूत से क्या बात कर रहे थे बताएं मुन्ना खान जी बैठे हैं दर्शकों को। मतलब चीनी दूतों से आप मिलो जाके चुपचाप, चीन में जाके आप मतलब खूब यहाँ की जानकारी दो और आरोप लगाओ मोदी सरकार पर, आरोप लगाओ भारतीय जनता पार्टी पर। मैंने कहा ना आपसे, इनको दिक्कत किसी से नहीं है, इन्हें दिक्कत केवल जो इस समय देश में राष्ट्रवादी सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और जो प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे दिक्कत है, किसी से दिक्कत नहीं है। जिस तरह से सेना की बात कर रहे हैं, भाई पूरा विश्व पटल पर इस समय हमारे देश की सेना की जो सेना का शौर्य है उसको सराहा जा रहा है, लेकिन वहीं जो है कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल उस पर जो है आरोप लगा रहे हैं, उस पर शक कर रहे हैं। तो बताइए किसकी गलती है इसमें?
मुन्ना खान जी। मुन्ना खान जी को ये पता होना चाहिए। हाँ। जब अभी पीछे जब सच मुन्ना खान जी जब आपकी सरकारें थी तब तो चीन हमारे देश में घुस गया, सेना के हमारे ऊपर देश की जमीन कब्जा ली उसने। आज की तारीख में चीन की इतनी हिम्मत नहीं है जो आगे उठाकर हमारे देश की तरफ देख ले। और चीनी सेना को किस तरह से खदेड़ कर भगाया भारतीय सेना ने, ये पूरे विश्व ने देखा। लेकिन मुन्ना खान जी ने देखा ही नहीं वो, क्योंकि मुन्ना खान जी को तो विरोध करना है मोदी ठीक है। सरकार का। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसी क्या क्या भेजती है भाई, केवल विरोध की बात करना, तुम किसी और से बात मत करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवधेश जी, बहुत शुक्रिया मुन्ना खान आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू एक समाचार एजेंसी को दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आरोप ये लगाती है कि आप और प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं, लेकिन इसको लेकर एस जयशंकर ने भी साफ कह दिया है कि मैं चीन का नाम ले रहा हूं और मेरे को कोई डर नहीं लग रहा है चाइना का नाम लेते हुए। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। चाइना बॉर्डर पे बैठा है, प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते?